बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस मैंने कहा चलो भी मैं भी अब रूटीन से कामों से थोड़ा सा हट जाऊँ, वरना रेगुलर काम तो जो करती हूँ वही हैं, लेकिन अब मैंने कहा कि ज़रा वो अनोखे काम भी होने चाहिए ना साथ साथ। यानी कि डीप क्लीनिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने फिर अपनी हेल्पर को आज कहा, मैंने कहा चलो आज किचन की सफाई करते हैं। तो वो उनको मैंने अपनी शेल्फ़ के ऊपर चढ़ाया, मैं नहीं चढ़ी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं चढ़ूँगी, आप इधर चढ़ो। वो चढ़ के ऊपर से सफाई करने लगी हुई थी। वही मैंने यही कह रही थी, मैंने कहा हालांकि रोज़ इतनी सफाई करते हैं, फिर भी जब इस तरह की डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो फिर तो जी कहीं ना कहीं से कोने खुदरों से कोई ना कोई मैल कुचैल निकल ही आती है। तो मैंने उसको इधर ऊपर चढ़ा के मैंने कहा चलो आप साथ पंखा साफ़ करो। वो पंखा साफ़ कर रही थी। ज़ाहिर है चाहे काम वालियाँ कर रही हों, साथ लगना ही पड़ता है। अगर आप साथ करते हो ना तो फिर ही सही तरह सफाई होती है, वरना नहीं होती। तो मैं ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाती थी, यानी कि नहीं तो मैं खुद साथ लगी हुई थी, कभी कोई काम करने कभी कोई काम करने। यानी कि हर ये देखे किस तरह रख के मैंने चूल्हा पानी भी गर्म कर रही थी, साथ यहाँ से हर चीज़ साफ़ करती रहती हूँ। फिर भी ज़ाहिर है कि वो किचन है ना, तो किचन में कोई ना कोई गंद हो ही जाता है, तो उसके लिए डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी थी। तो वो मैं इधर साथ करवा रही थी, ये आगे आगे ये कर रही थी, पीछे पीछे मैं कर रही थी इसके। यानी कि हम दोनों ने मिल के किचन की सफाई की। तो बस जी क्या बात है, फिर तो मेरा किचन पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही होता है, चमकता होता है, लेकिन जब इसकी इस तरह पूरी तरह सफाई हो गई फिर तो वो फिर और ज़्यादा चमकने लग गया। तो ये सारा काम होने के बाद फिर सफाई शुरू हुई थी जी। किचन की जो थी ना सफाई डीप क्लीनिंग वो हो गई थी। अब ये कमरे को साफ़ करी थी, अभी मैंने कमरा वगैरह साफ़ करना है। यानी कि थोड़ा थोड़ा सही होने वाला है, सारा तो माशाल्लाह साफ़ सुथरा ही होता है घर मेरा, क्योंकि मैं कोई एक दफ़ा करती हूँ। एक दफ़ा तो मेड काम करके चली जाती है ना, फिर बाद में सारा दिन कोई ना कोई काम में लगी रहती हूँ। तो वही मेरी काम वाली भी यही कह रही थी, कहती बाजी आप तो इतना काम करती रहती हो, हर टाइम अपने किचन को लिशकाती रहती हो। मैंने कहा कोई भी चीज़ हो उसको करना पड़ता है, अगर आप हाथ नहीं ना लगाओगे ना तो फिर कोई भी चीज़ साफ़ सुथरी नहीं रहती है। तो उसके लिए काम तो हर टाइम करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर बिना सफाई कर रही थी, तो मैं अंदर से बाहर आई। मैंने कहा ओ ये देखो ये पिंक निशान नहीं आपने हटाया। कहती हो बाजी मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा बस देखा यही बात होती है, खुद बंदा साथ काम करता है तो फिर ही कोई काम होता है। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये ज़रा साफ़ करो ना, ये ज़रा मेरी ना फ्रिज को कोई मसला हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर ये रंग रूंग गिरा हुआ था, तो वो इसका साफ़ करना याद ही नहीं। काम वाले तो इसी तरह होती हैं ना कि भी बस ऊपर ऊपर से जो काम कर लें कर लेती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं ये ज़रा इसको करने वाला है ना, इसको साफ़ करो। तो फिर उसने साफ़ किया। देखे जी जो मर्ज़ी है बंदा खुद साथ करता है तो फिर ही सफाई होती है, वरना नहीं होती। तो ये सारा माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया। तो मैं थक इतना ज़्यादा गई कि बस आप भी इसी तरह थक रहे होंगे, क्योंकि आजकल हर कोई अपने घर को इसी तरह साफ़ सुथराई करने में लगा हुआ है। तो फिर ही वो कहीं करके फ़ारिग होता है तो फिर जान में जान आती है। अभी ये मैं सारा काम करके फ़ारिग हुई, फिर मैंने खाना शाना बनाया। जो सुबह से सफ़र शुरू होता है ना, यानी कि अफ्तारी वगैरह करके खाना शाना खा के काम 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 करते 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 फिर रात हो जाती है, फिर सहरी आती है। सहरी के बाद ये देखें मैंने वीडियो बनाई है कि मैंने अब सारे काम डन कर लिए हैं। सहरी भी मैंने कर ली है, फजर की अजान हो गई है और अब मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पढ़ूँगी और फिर सो जाऊँगी, फिर थोड़ा सा लेट उठूँगी। यही होता है जी रूटीन। किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। रमज़ान में हर चीज़ में मैंने कहा था ना कि बरकत होती है। मैं तो बर्तन धो धो के थक गई इतना बर्तन इतना बर्तन। अभी पहला बर्तन लगाया, अब आगे फिर बर्तन धुल गए हैं। बस इसी का नाम ज़िंदगी है जी, और इसी का नाम रमज़ान है।